आइए मैं खुशामदीद करता हूँ माँ जी को। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी मुझे ये बताएं कि 1.5-2 महीने का वक्त गुजर चुका है और आपने तकरीबन तमाम जगहों के दरवाजे आपने खटखटा दिए और आप बिल्कुल बेबस होकर बैठ गई हैं। क्या कहना चाहेंगी? हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। मैं वज़ीर आज़म सदर पाकिस्तान और क्या नाम है आर्मी चीफ से अपील करती हूँ कि मेरा बच्चा जो है मेरे तक पहुँचाया जाए। एक माँ रो के फरियाद करती है कि मेरा बच्चा मुझे मिलना चाहिए, जिंदा सलामत अपने हाथों पैरों की सलामती के साथ मुझे अपना बच्चा चाहिए। मुझे अपना बच्चा चाहिए। मेरा जुनैद मुझे चाहिए। बस मैं उनसे अपील करती हूँ, एक बेवा माँ फरियाद करती है रोकर, बस मेरा जुनैद मुझे दे दे। देख लें इस माँ की तड़प, ये इस माँ के जो आंसू है ना, रोज़े महशर ये पूछेंगे कि मैं तो इंसाफ के लिए निकली थी, मैं तो इंसाफ मांगने निकली थी उन लोगों से जिनको खुदा ने मनसब दिया, लेकिन उन इदारों की जानिब से इंसाफ नहीं मिल पा रहा। 1.5 महीना हो गया, मेरा बच्चा मुझे नजर नहीं आ रहा। मेरी आंखों के सामने सामने फिर रहा है, मुझे आवाज उसकी आंखों में कानों में सुनाई दे रही है। मुझे नहीं पता लग रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। ये इंसाफ करें आप, अल्लाह के वास्ते इंसाफ करें माँ के साथ। समझ से बाला तारे नाज़रीन, इस शहर में कभी डंपर तले कुचले जाते हैं शहरी, कभी गटर के अंदर बच्चे गिर जाते हैं, कभी इसी तरीके से जिस तरह का बेटा जुनैद हनी ट्रैप हो गया। तो ये जो मामलात हो रहे हैं, कभी मैं आवाज़ बन रहा होता हूँ नाले में बच्चा गिर गया, कभी डंपर तले कोई बच्चा आ गया। क्या माएँ इस दिन के लिए बच्चों को पैदा करती हैं? वो कितनी मेहनत की होगी जुनैद के ऊपर। 30 साल का जो अरसा होता है ना, कम नहीं होता। मैं ये प्रोग्राम इतने दुखी दिल के साथ कर रहा हूँ ना, मैं बर्दाश्त करके कर रहा हूँ। आप यकीन करें कि इस माँ की तड़प, ये मैं क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, शायद कैमरे के अंदर वो टेक्नोलॉजी होती ना तो शायद वो तड़प इनकी मैं आपको दिखाता जो मैं यहाँ पर बैठकर मैं फील कर रहा हूँ।